सबसे पहले आज का पीएनएल देख लेते हैं, जो कि ₹828 का है। और ये पीएनएल ना तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, ना ये मेरा टारगेट है, ठीक है। आज दिन कुछ ऐसा था कि सबसे पहले हमारा जो एंट्री हुआ था, वो शॉर्ट साइड में हुआ था। मैं आज का ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअली ये ऑटोमैटिकली एग्ज़िट नहीं हुआ आज का ट्रेड। आज हमने मैनुअली ट्रेड को एग्ज़िट किया है। क्यों किया है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जो है ना, वो आगे आएँगी। ऐसी बात नहीं है कि अ, हर चीज़ ऑटोमैटिक होता रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आएँगी, कभी-कभी होता है ऐसा। क्यों मैंने एग्ज़िट किया और क्या रीज़न था, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो हमारा फर्स्ट ट्रेड है वो मैं दिखा देता हूँ, जो कि 9:21 पे एंट्री हुआ था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो, 9:21 पे एंट्री होता है और यही सेम चीज़ हमारे एंजल वन अकाउंट में भी आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एंजल वन में कुछ अलग दिखता है, उसमें भी सेम वही दिखेगा। 9:21 में एंट्री हुआ है, तो मैं इसी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हमारा एंट्री हुआ था, एंट्री होने के बाद मार्केट हमारे अगेंस्ट गया, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट एसएल हिट नहीं हुए और हमें लॉस दिख रहा था ₹1095 का। उसके बाद 10 बज के 2 मिनट में हमें ₹1702 का प्रॉफिट हो रहा था। 10 बज के 2 मिनट कहाँ पे गया? 10 बज के 2 मिनट, मतलब इस वाले कैंडल पे, ये वाले कैंडल पे हमें प्रॉफिट दिख रहा था ₹1700 का, ठीक है। तो जिस हिसाब से मार्केट नीचे गया, आप देख रहे हो कि 101 पॉइंट मार्केट हमारे फेवर में गया है, जहाँ से एंट्री हुआ है वहाँ से, ठीक है। हमारा ऐसा है कि 50 पॉइंट अगर हमारे अगेंस्ट जाता है, तो मतलब ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब नॉर्मल डेज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जब विक्स इंक्रीज़ नहीं रहता है तब, ठीक है। और 100 पॉइंट्स अगर मेरे फेवर में गया, तो 100 पॉइंट के पहले ही मेरा टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम 100 पॉइंट ही जाएगा, तो उसके पहले भी हिट हो जाता है। वो डे टू डे मैटर करता है कि कौन से एक्सपायरी डेट, कितने एक्सपायरी में कितने दिन बचे हुए हैं, उस हिसाब से ये डिपेंड करता है। आज भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ कि आज हमें 100 पॉइंट का जो है वो चार्ट पे टारगेट तो मिल गया। लेकिन आप देखो कि प्रीमियम में मतलब 17 दूनी 32, यानी कि 50% जो है वो टारगेट ऑलमोस्ट मिला है। मतलब मार्केट चार्ट पे फुल टारगेट दे चुका है, लेकिन प्रीमियम हमें फुल टारगेट नहीं दिया। जब यहाँ पे मार्केट आया तो मेरे को ₹1732 जब प्रॉफिट हो रहा था, तो हम मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट लॉस होगा वो अलग पार्ट है। लेकिन जब मार्केट रिवर्स होने लगा ना, तो देखो क्या है कि अगर दूसरा ट्रेड अगर अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही टारगेट जब हिट हो गया है, तो मेरा दूसरा ट्रेड जाता नहीं है। आप लोग को पता होगा ये चीज़ कि दूसरा ट्रेड जाता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि चार्ट पे जो है वो टारगेट हिट हो गया, लेकिन एक्चुअल में टारगेट हिट नहीं हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे सेकंड ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद देखो, ये पूरा रॉकेट बन चुका है, वो अलग बात है। लेकिन इसके बारे में किसी को पता है क्या कि ये रॉकेट ही बनेगा? सेकंड ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखो आप, 10:57 पे, ठीक है? ये वाले कैंडल पे 10:57 पे एग्जैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। और इसमें भी मेरा अगर चार्ट के हिसाब से टारगेट देखा जाए, तो फर्स्ट टारगेट भी आज मिला, सेकंड टारगेट भी मिला। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो जाता है ना, तो सेकंड टारगेट जो है वो मतलब सेकंड एंट्री हमारी होती नहीं है। लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। आज हमारा प्रीमियम जो है वो मतलब टारगेट दिया ही नहीं, चार्ट पे टारगेट मिल गया, उसके बाद सेकंड एंट्री हुआ। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे जब क्रॉस करने लगा ना, तब उसके बाद हमने एग्ज़िट कर दिया पोज़ीशन को कि देखो, अगर मान लो कि एक स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट होगा, एक में टारगेट हिट होगा, तो दिन भर में मुझे मिलने हैं वही ₹1500 और ₹1700 का प्रॉफ़िट हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद भी हम अगर लॉस लें, उसके बाद क्या गारंटी है कि मतलब टारगेट ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि मार्केट में मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अभी जो विक्स जिस हिसाब से अभी है अभी, हालाँकि आज तो थोड़ा-सा डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन अभी भी जब तक ये बजट क्रॉस नहीं करता है, तब तक ये थोड़ा-सा ये एक्सपायरी डे के नियरेस्ट जैसे आएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी एक्सपायरी आप लोग को भी पता है कि जैसा है कि बहुत दूर है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है ना कि चार्ट पे टारगेट हिट हो गया, प्रीमियम में टारगेट नहीं मिला, तो ये सब चलता रहेगा। और मैं इसको इन द मनी में ट्रेड नहीं कर सकता हूँ अभी जिस तरीके का विक्स है, क्योंकि जितना पॉइंट मार्केट मेरे अगेंस्ट गया है ना एंट्री के बाद, अगर मैं इन द मनी या एट द मनी पे भी होता ना, तो ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट कर देता। तो फर्स्ट का स्टॉप लॉस हिट होता, सेकंड का टारगेट मिलता, तो वो एक अलग चीज़ है कि टारगेट मिलता कि नहीं मिलता, ये किसी को पता थोड़ी होता है। लेकिन ₹1700 का जो प्रॉफिट है, देखो एवरेज जो हमारा प्रॉफिट रहता है, वो 1500-1600 ही रहता है। एक एसएल हिट हुआ, एक टारगेट हिट हुआ, तो 1500-1600, तो मैं सोचा कि ₹1700 जो टारगेट है, वो एवरेज ही मान करके मैं क्लोज़ कर देता हूँ। लेकिन मैं सोचा कि पहले टारगेट जाने देते हैं, अगर टारगेट हिट हो जाएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन चार्ट पे टारगेट तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मेरे चार्ट पे टारगेट हिट हो चुके हैं, प्रीमियम में हिट हुआ नहीं। तो ये सब चीज़ में बीच में आपको मैनुअल कुछ ना कुछ कभी थोड़ा-मोड़ा कुछ करना पड़ सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आप एल्गो लगा के आप एकदम सोचोगे कि भाई एकदम जो है सुबह सब एल्गो ही करेगा, आप एल मुझे मार, ऐसा नहीं होता है। देखो, ये पैसा आपका है, रिस्क रिवार्ड आपको प्ले करना है, आपने ही रिस्क रिवार्ड बना रखा है, ये स्ट्रैटेजी आपने ही बनाई है, आपने ही इसके रूल्स डिफाइन किए हैं, ठीक है? और जब आपके रूल्स के अकॉर्डिंग जब आपको 100 पॉइंट चार्ट पे टारगेट मिल गया, तो आप उसको ट्रेड को, मुझे ₹1700 जिस वक़्त दिख रहा था ना 100 पॉइंट, उसी वक़्त मुझे क्लोज़ कर देना चाहिए था। लेकिन मैंने इसलिए नहीं क्लोज़ किया, देखो पैसा देख के मैं ट्रेड क्लोज़ नहीं करता हूँ। मेरे लिए रूल्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ऐसा तो देखो, 1700 की जगह मैं अभी दोनों जो ट्रेड बुक किया हूँ वो 400-400 मतलब ₹800 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है? तो ₹1700 भी मैं बुक कर सकता, तो मेरा टारगेट तो यहीं हिट हो गया था। तो
मैं पैसे देख के बुक नहीं किया हूँ, मुझे चाहिए रूल्स और मेरा रूल्स के अकॉर्डिंग टारगेट हिट था। मैं बैठा था कि भाई मेरा फुल टारगेट हिट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट रिवर्स कर गया और जब मेरा फर्स्ट ट्रेड में टारगेट हिट हो गया तो मैं सेकंड ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन सेकंड ट्रेड में जब एंट्री हो गई उसके बाद हमने मैनुअली एग्जिट कर दिया, ठीक है? तो ये एक्सप्लेनेशन है आज का और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई मार्केट कितना ऊपर गया है, लेकिन जब जो बंदा ट्रेड कर रहा होता है उसी को पता होता है कि भाई अब कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है? और कल हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, आज जो है वो हमारा मतलब आज भी ऐसा नहीं है, मैं बैठा रहा था, मेरा भी आज एक से एक टारगेट हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बारे में किसको पता है और क्यों मैं बैठा रहा हूँ? जब मेरा फर्स्ट टारगेट जब हिट ही हो गया, तो मैं सेकंड एंट्री के लिए वो सबसे पहले चीज़ तो हमें अगर मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता अगर प्रीमियम है ना, तो ये सेकंड एंट्री लेता ही नहीं, लेकिन फर्स्ट टारगेट हिट हुआ नहीं प्रीमियम के अकॉर्डिंग, चार्ट पे हिट हो गया, तो वो ट्रेड लिया सेकंड। तो जब ले लिया तो फिर तो ऑप्शन वही बचता है ना कि भाई अब इसको एग्ज़िट करो, सिंपल सा बात वही है। चाहे जो भी चल रहा हो, उससे मतलब नहीं है कि क्या प्रॉफिट बुक किया मैंने, ये प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन जब मेरा टारगेट मिल गया है तो मैं ट्रेड क्लोज़ करूँगा, दैट्स इनफ। उसके अलावा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरा चार्ट पे अगर मेरा 90 पॉइंट का अगर आके अगर मार्केट रिवर्स कर जाता ना, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैनुअल बिल्कुल नहीं लगाता। लेकिन चार्ट पे मेरे एसएल और टारगेट प्रॉपर मेरे 100 पॉइंट जा चुके हैं, ठीक है? तो मुझे टारगेट मिल गया था, इसलिए मैंने बीच में सेकंड एंट्री जब हो गया उसके बाद एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि सेकंड एंट्री के बाद कोई चांस ही नहीं बचता, फिर तो एक एसएल एक टारगेट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है उस चीज़ को रुकने का और किसी को पता नहीं होता है कि हाँ, ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। हमने एग्ज़ैक्ट सिर्फ़ था, वो हिट हो गया था, ठीक है? और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग ये जो चैलेंज है ये वेरिफाइड पीएनएल के थ्रू ही कर रहे हैं, तो मैं आपको इसका वेरिफाइड पीएनएल मैं दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोग इसमें सेंसिबल में भी देखोगे कि यहाँ पे ₹829 का प्रॉफिट है और इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और जो लिंक है, ये जो लिंक है इसमें आपको दिख जाएगा आज का जो है, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको आज का डेट का जो ट्रेड है वो दिख जाएगा, 29 जनवरी का ₹829 और इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ, ₹829 आज हो गया आपका 29 तारीख। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों का जो ग्राफ है वो अभी हम लोग ₹15,899 के प्रॉफिट में है, जो कि 7 पॉइंट इसमें ओवरऑल डैशबोर्ड में मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोगों का जो 6.4% है, ठीक है? तो प्रॉफिट लॉस होता रहेगा, उसके लिए कोई इतना मतलब तकलीफ वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है कि मैंने रूल्स फॉलो किया कि नहीं, ठीक है? और मैं अगर ये 90 पॉइंट रहता तो मैं बिल्कुल मैनुअल एग्ज़िट नहीं करता, लेकिन फर्स्ट ट्रेड में हमारा जब टारगेट हिट हो गया तो मैंने कट कर दिया कि भाई अब सेकंड ट्रेड का क्या भरोसा कि क्या होगा, नहीं होगा, लेकिन वो टारगेट दिया अलग बात है, अच्छी बात है। कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हाँ, हम रुके रहते या तकलीफ वाली बात नहीं है कि हाँ, हम रुके रहते तो हमें प्रॉफिट हो जाता। भाई क्या प्रॉफिट होता? ये ₹1600 का प्रॉफिट होता और हम 1700 का प्रॉफिट ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? लेकिन 3300 का प्रॉफिट होना चाहिए था हमें, लेकिन हुआ नहीं। अभी मार्केट उस तरीके का चल रहा है और मार्केट को ब्लेम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट ऐसे ही काम करता है। आपको अपना सिस्टम जो है उसको उसी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? मार्केट का काम ही है, रिस्क बढ़ेगा, वो अपने टाइम पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो जिसको जैसे करना है वो वैसे अपना जो मार्केट है वो अपना काम कर रहा है। इसमें कोई एक्सक्यूज़ देने वाली बात नहीं है और जैसा आप लोग जानते हो कि मैं वेरिफाइड पीएनएल जो है वो हमेशा शेयर करता हूँ, मेरे वीडियो के सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन रहते हैं। तो आप एक बार देख लेना जो भी चीज़ें हैं, इस स्प्रेडशीट का भी जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पड़े हुए रहते हैं। तो जिनको भी ये चीज़ें देखना होता है वो उस चीज़ को क्लिक करके और ये कर सकते हैं। कल फ्राइडे है, कल हो सकता है कि हमें प्रॉफिट हो, लॉस हो, मैं दोनों चीज़ बता देता हूँ। ₹15,899 है। अगर इसमें कल लॉस होता है तो ₹3300 का लॉस हो जाएगा। फिर भी हम लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे 12,000 और अगर प्रॉफिट होता है तो या तो हम लोग 17,000 के प्रॉफिट में हो, 18,000 के प्रॉफिट में हो, जो भी हो, वो कल ही पता चलेगा कि क्या होगा। अभी तो मुझे इस चीज़ के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देखो ये महीना इतना टफ होने के बाद भी हम लोग ऑलमोस्ट 6.4% पे बैठे हैं। कल हो सकता है कि लॉस हो जाएगा तो हम लोग 5% पे आके बैठ जाएँगे, 6 उससे ज़्यादा बुरा दिन नहीं आने वाला है, ठीक है? तो अभी ये 2 दिन और देख लेते हैं क्या होता है, नहीं होता है। ये मंथ सही ही जा रहा है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है और ऐसे भी हमारा कोई बहुत ज़्यादा लूज़िंग स्ट्रीक नहीं होता है कि हम लोग एकदम परेशान हो जाएँ कि भाई अब 2 स्ट्रैटेजी ही बंद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कल ही लॉस हुआ, आज प्रॉफिट हो गया, क्या इंसान को मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और वो भी टारगेट हिट हो गया। मैं निकल गया क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। रुका रहता है, इस बात का रिग्रेट बिल्कुल नहीं करना है कि आप रुके रहते तो आपको प्रॉफिट होता। भाई जो रुकने के बाद जो आपको प्रॉफिट होता ना, वो आपको ऑलरेडी फर्स्ट ट्रेड में ही हो चुका था, ₹1732। आप दूसरे ट्रेड में अगर आप रुके रहते ना तो ₹1600 का लॉस होता और एक में प्रॉफिट होता, तो एट द एंड तो आपको ₹1600 ही मिलता ना। लेकिन ठीक है, जब टारगेट हिट हो गया मतलब हिट हो गया, वहाँ पे मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। मेरे रूल्स जो हैं, मैं रूल्स को फ़ॉलो करूँगा, बस सिंपल सी बात है और कुछ इसमें रिग्रेट करने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जिन भी लोगों को जो गिव अवे चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि 1 दिन और बचा हुआ है, ठीक है? कल 30 जनवरी हो जाएगा और 30 जनवरी के बाद अ, 30-31 के बाद ये मंथ क्लोज़ हो जाएगा। 31 तो सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन ट्रेड होगा नहीं और मैं सैटरडे के दिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी गिव अवे वाला जो है उसका मैं अ, सैटरडे को मैं डालने का ट्राई करूँ कि हाँ, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। क्योंकि मैं भी गिव अवे करने में थोड़ा-सा मैं न्यू हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो भी करूँगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करूँगा। ये
मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्योंकि देखो, मेरे लिए सारे लोग बराबर हैं, जितने भी लोग सब्सक्राइबर हैं, वो सब मेरे लिए बराबर हैं। कोई जीते, कोई हारे, ये कोई बहुत बड़ा गेम नहीं हो रहा है। बस एक छोटा-सा जो लोग हमारे साथ न्यू जर्नी में जुड़े हैं, उनके लिए एक छोटा-सा एक टोकन समझ लो या जो भी कह लो, मैं करना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि मैंने शुरू में ही मैंने बताया था कि जिस ये जो पीएनएल है ₹15,899 का या जो भी प्रॉफ़िट होगा मंथ में, अगर मुझे अगर ये मंथ तो ख़ैर अभी 1000 सब्सक्राइबर अभी मेरे नहीं हुए हैं, लेकिन जिस भी मंथ में 1000 सब्सक्राइबर होगा, उस मंथ जो भी प्रॉफ़िट चल रहे होंगे, उसका 50% मैं गिव अवे में ऐड कर दूँगा। जिस मंथ मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा, उस मंथ में। अभी तो ये मंथ मेरा कुछ वैसा हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, हर चीज़ें टाइम लेती हैं। ट्रेडिंग भी मैं सीखा हूँ, तो इतना जल्दी कोई नहीं सीख जाता है। हमेशा हर चीज़ में आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ टाइम, देखता हूँ रिज़ल्ट आएगा। जब टाइम दे रहे हैं तो रिज़ल्ट की भी चिंता ज़रूर करनी चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपना टाइम ही दे रहा हूँ। मुझे रिज़ल्ट की बिल्कुल चिंता है और मैं उस चीज़ के लिए ही काम कर रहा हूँ कि हाँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, नहीं है, ये तो आप ही लोग बता सकते हो। बाकी मेरा जो काम है वो मैं डेली बेसिस पे करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग अपडेट के साथ। गुड बाय।